बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हमारे एमसीक्यू सीरीज़ के जो पार्ट 1 में 5 एमसीक्यूज़ शेयर हुए थे वो आप स्टडी कर चुके होंगे अब तक। तो आज मैं आपके लिए सेकंड वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें हम मज़ीद 5 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। और आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो एंडोडोंटिक्स के सब्जेक्ट से हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 6 हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो में 5 एमसीक्यू देख चुके हैं। तो नंबर 6 एमसीक्यूज जो है उसकी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। A trapezoidal outline of the pulp chamber is seen in which of the following permanent teeth। तो आपको पता है जैसे कि पल्प चेम्बर की डिफरेंट शेप्स है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कैनाल्स और लोकेशन ऑफ द कैनाल्स। तो इसमें हमने देखना है कि किस परमानेंट टूथ में ट्रेपेजॉइडल आउटलाइन होती है। ऑप्शन हमारे सामने हैं। मैक्सिलरी मोलर है, मैक्सिलरी प्रीमोलर्स हैं, मैंडिबुलर मोलर्स हैं, मैंडिबुलर प्रीमोलर्स और मैंडिबुलर कैनाइंस। ये तमाम ऑप्शंस दी गई हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी है, मैंडिबुलर मोलर्स। और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड की इस दफ़ा। पहले हम एमसीक्यू देखेंगे, फिर इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, और जो भी करेक्ट आंसर और इम्पोर्टेंट उसमें रॉन्ग ऑप्शंस भी हैं उनका थोड़ा थोड़ा डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। तो जो मैंडिबुलर मोलर्स हैं इसमें बेसिकली ट्रेपेजॉइडल आउटलाइन होती है। और इट इज़ फॉर्म्ड बाय द टू कैनाल्स इन द मीजियल रूट एंड वन ओवल कैनाल इन द डिस्टल रूट। मतलब कि मीजियल रूट में दो कैनाल्स हैं, और जो डिस्टल रूट है इसमें मोस्टली एक ओवल शेप की कैनाल होती है। और तकरीबन 40% केसेस में द डिस्टल रूट में है वह सेकेंड कैनाल, जिसको फिर हम फोर्थ कैनाल कहेंगे। तो मैंडिबल मोलर्स में 3 से लेकर 4 कैनाल्स हो सकती हैं। मोस्टली 3 हैं, लेकिन 40% केसेस के अंदर क्या है, जो डिस्टल रूट है उसमें एक और कैनाल भी लोकेट की जा सकती है। और ये अक्सर हम जब रूट कैनाल करते हैं तो हमें मिलती भी है। तो आगे क्या है, द पल्प चेम्बर इज लोकेटेड इन द मीजियल 2/3 ऑफ द क्राउन। तो ये जो पल्प चेम्बर है बेसिकली क्राउन के मीजियल 2/3 में लोकेटेड है। एंड ऑलवेज लुक फॉर अ फोर्थ कैनाल इफ द डिस्टल रूट लाइज मोर टुवर्ड्स द बक्कल एस्पेक्ट इंस्टेड ऑफ बीइंग लोकेटेड इन द सेंटर। अगर सेंटर में लोकेटेड है तो फिर इसका मतलब है कि 3 ही कैनाल्स होंगी। लेकिन अगर ये स्लाइटली टुवर्ड्स द बकल एस्पेक्ट ये रूट है तो फिर आपको फोर्थ कैनाल को लोकेट करने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे केसेस में आपने लोकेट करनी भी है, वरना अगर आप इसको मिस कर जाते हैं तो आपकी रूट कैनाल फेलियर की तरफ जा सकती है। तो एक और ऑप्शन जो थी मैक्सिलरी मोलर्स की, तो उसकी जो आउटलाइन है वो ट्रायंगल है। तो ये भी आप जहन में रखिए, हो सकता है इसके ऊपर एमसीक्यूज भी बन जाए। एमसीक्यू 7 की तरफ हम आते हैं, जो कि इस वीडियो का एमसीक्यूज 2 है। स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ मोस्ट ऑफन रेफर पेन टू द टेम्पोरल रीजन। तो बेसिकली डिफरेंट जो हमारे टीथ हैं उनकी डिफरेंट नर्व सप्लाई है, और जो नर्व सप्लाई है टीथ की वो बेसिकली इंटरमिंगल्ड है। डिफरेंट जो आपके पास आ रही हैं नर्व्स वो आपस में फिर उनके इंटरकनेक्टिंग उनकी ब्रांचेस भी हैं। तो इस लिहाज से बाज़ दफ़ा जो आपका एंडोडोंटिक पेन है वो रेफर भी कर रहा होता है, आपको लोकेट करना डिफिकल्ट हो जाता है टूथ को, और वो डिफरेंट जो लोकेशन उनकी तरफ रेडिएट कर रहा होता है या रेफर कर रहा होता है। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। नंबर ए पर है मैंडिबुलर मोलर्स, बी पर है मैक्सिलरी इंसाइजर्स, सी पर है मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर्स, और नंबर डी पर है मैक्सिलरी मोलर्स। तो हम देख लेते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर्स, जो कि टेम्पोरल रीजन की तरफ उसकी रेफरल है या उसकी रेडिएशन है। अब इसमें हम डिफरेंट जो हमारे रीजन्स हैं उनकी तरफ डिफरेंट जो हमारे टीथ हैं वो जो रेडिएट करते हैं, तो एक हम चार डिस्कस कर लेते हैं। इस लिहाज से आपके इस एक एमसीक्यूज में 5 एमसीक्यूज कवर हो सकते हैं। तो हमारे जो मैक्सिलरी इंसाइजर्स हैं, अगर उनमें कोई पेन होता है, कोई उसमें इन्फेक्शन होता है, तो वो रेफर कहाँ कर सकता है, फोरहेड रीजन की तरफ। सिमिलरली जो हमारे मैक्सिलरी इंसाइजर्स या प्रीमोलर्स उनकी तरफ से पेन नेजियोलेबियल रीजन की तरफ भी जा सकता है। जो थर्ड है वो तो हमारा इसी एमसीक्यूज का है, मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर्स एंड इट कैन बी रेफर टू द टेम्पोरल रीजन। और मैंडिबुलर मोलर्स में क्या है, आपके ईयर की तरफ भी पेन रेडिएट कर सकता है, या फिर मेंटल रीजन ऑफ द मैंडिबल पे भी ये भी जा सकता है। उसके अलावा मैंडिबुलर इंसाइजर्स, केनाइंस और प्रीमोलर्स ये मोस्टली मेंटल रीजन की तरफ जाते हैं, और आपके मोलर्स जो हैं वो ईयर की तरफ या बैक ऑफ द ईयर की तरफ जा सकते हैं। नंबर 8 एमसीक्यूज, जो कि इस वीडियो का नंबर 3 एमसीक्यूज है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, विच टूथ विल ऑलवेज हैव टू कैनाल्स। तो हमने देखना है कि कौन सा ऐसा दांत है जिसमें मोस्टली टाइम्स दो कैनाल्स होती हैं।
तो इसमें ऑप्शन 1 क्या है, मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर आ गया। सी ऑप्शन क्या है, मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर। डी में मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर। और ई में मैंडिबुलर सेकंड मोलर है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर। और अप्रोक्सीमेटली 60% of the mandibular first premolar, sorry, maxillary first premolars have two roots, वन बकल रूट एंड वन पैलेटल रूट। और दोनों रूट्स के अंदर एक एक कैनाल होती है। फिर इसकी फर्दर कन्फिग्रेशन भी है, उसको फिर हम कभी डिस्कस करेंगे किस तरीके से जाकर वो किस रीजन किस एरिया में मिल सकती हैं आपस में, या एंड तक लेथस से फोरामिना में जाके टर्मिनेट करती हैं। तो कई केसेस में ये आपस में जाके कनेक्ट भी कर जाती हैं फोरामिना के करीब, और कई में ये सेपरेटली भी टर्मिनेट करती हैं। तो बहरहाल 60% में टू रूट्स हैं। उसके अलावा 40% में क्या है, देर कैन बी ओनली वन रूट, लेकिन उसमें भी यूजुअली देर आर टू सेपरेट कैनाल्स। तो क्या आपने देखा कि 60% में दो रूट्स हैं, दो कैनाल्स हैं। 40% में अगर सिंगल रूट भी है तो उसमें भी दो कैनाल्स होती हैं। इसके बाद आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 9 या एमसीक्यूज नंबर 4 ऑफ दिस वीडियो। इसकी स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स इन मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर इज यूजुअली द मोस्ट डिफिकल्ट टू लोकेट। तो ये एमसीक्यूज बहुत कॉमनली अक्सर एग्जाम्स के अंदर आता है, अक्सर हमारी जो थ्योरी एग्जाम्स इवन बीडीएस के उसमें भी आ जाता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है कि कौन सी सबसे डिफिकल्ट कैनाल है लोकेशन के लिहाज से। तो जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मली तीन मेन कैनाल्स हैं हमारे पास, जो कि ऑप्शंस में दिए हैं, पैलेटल, डिस्टोबक्कल और मीजियोबक्कल। और मीजियोबक्कल में बाज दफ़ा सेकंड कैनाल भी होती है, तो जिसे MB2 कहा जाता है। तो MB1 MB2, तो मीजियोबक्कल को इसमें ऑप्शन में दोनों हम कैनाल ले लेंगे। इसके करेक्ट आंसर क्या है, मीजियो बक्कल ही है एज एक्सपेक्टेड। तो इसमें क्या है जी, MB1 भी है, MB2 भी हो सकती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में हम देख लेते हैं कि द कैनाल ओरिफिस ऑफ अ मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर्स आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल शेप्ड की इसकी ओरिफिसेस हैं, या इसकी आउटलाइन फॉर्म है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था एमसीक्यूज में। और मेनली क्या है, मीजियोबक्कल क्यों है डिफिकल्ट टू लोकेट। द ओरिफिस टू द मीजियोबक्कल कैनाल इज यूजुअली द मोस्ट डिफिकल्ट टू लोकेट एज इट इज प्रेजेंट अंडर द मीजियोबक्कल कस्प। और जब ये मीजियोबक्कल कस्प के नीचे आ गई है, तो जब भी हम एक्सेस कैविटी लेते हैं तो मोस्टली हमें इसको डिस्टोलिंगुअल पोजीशन से इसको लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि हम उसमें स्ट्रक्चर सेव करने जा रहे हैं। तो मोस्टली हमें क्या करना पड़ता है, मीजियोबक्कल कस्प के नीचे तो लोकेटेड है, लेकिन उसकी एक्सेस हमें इस तरह लेनी पड़ती है कि डिस्टोलिंगुअल पोजीशन से आपको अपनी वर्क को पेनिट्रेट करना पड़ता है। और होता क्या है कि ये वैसे भी एक स्मॉल कैनाल है, एंड ऑफन स्प्लिट्स इनटू टू कैनाल, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था। दो कैनाल में जाते हैं, मीजियोबक्कल 1 एंड मीजियोबक्कल 2, एंड इट कैन आल्सो बी कैल्सिफाइड एंड डिफिकल्ट टू इंस्ट्रूमेंट। तो एमबी कैनाल जो हमारी है, जिसमें MB1 MB2 दोनों आ जाती हैं, तो वो हमारी मोस्ट डिफिकल्ट टू लोकेट। लास्ट एमसीक्यूज इस वीडियो का एमसीक्यूज नंबर 5, और हमारी सीरीज का एमसीक्यूज नंबर 10 जो है, इट स्टेट्स दैट द रूट कैनाल ऑफ अ मैंडिबुलर कैनाइन इज वाइड मीजियोडिस्टली बट थिन लेबियोलिंगुअली। एक ऑप्शन ये आ जाता है। उसके बाद आता है कि थिन मीजियोडिस्टली बट वाइड लेबियोलिंगुअली। और सी में है कि द सेम मीजियोडिस्टली एंड द लेबियोलिंगुअली, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, हम देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है, इट इज थिन मीजियोडिस्टली बट वाइड लेबियोलिंगुअली। तो ये आपने जहन में रखना है, और आपकी एक्सेस कैविटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, वैसे भी अंडरस्टैंड करने के। अगर आप क्लिनिक कर रहे हैं, आप रूट कैनाल करते हैं, तो इसमें क्या है जी, हमारे पास मीजियोडिस्टली थिन है ये, और वाइड है लेबियोलिंगुअली। तो mandibular canines usually have only one root, but in rare cases there may be two separate roots. Excess cavity या excess opening is a large oval with greatest width placed incisor-gingivally. The tooth usually has a slightly labial axial inclination of the crown. तो उसकी वजह से क्या है, the excess opening needs to be directed towards the lingual surface। ठीक है, इसको आपने lingual surface की तरफ इसको डायरेक्ट रखना है, क्योंकि वहां पर विड्थ भी ज्यादा है। जैसे हमने ऊपर देखा था कि मीजियो डिस्टल डायमेंशन इनकी थिन है, और लेबियो लिंगुअल डायमेंशन इनकी आपके पास वाइड है। और इसके साथ साथ थिकनेस किस तरह है, या इसकी विड्थ किस तरह से है, इंसिसिव जिंजिविली। तो ये इंपॉर्टेंट है। आज के लिए ये 5 MCQs हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद, अभी हम बेसिक्स की तरफ जा रहे हैं ना, बेसिक हमारे MCQs आ रहे हैं कुछ जो क्लिनिकल में बेसिक हैं। अब हम आगे जाके थोड़े से डिफरेंट MCQs भी लेकर आएंगे, कुछ उसकी क्वांटिटी भी मैं बढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 5 से
5 से बढ़ाकर हम एटलीस्ट 10 MCQs पर वीडियो लेकर आएँ और मज़ीद आपको उसमें गाइड भी कर सकें। वैसे भी जो इनकी एक्सप्लेनेशन है इसके थ्रू आपको अगर ये 5 MCQs भी हैं तो कम से कम 8-10 MCQs आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये आप वीडियो देख लीजिएगा, अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और गुड लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।